गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडल वर्ब का सबसे ही शानदार, मैग्निफिसेंट और स्प्लेंडिड टॉपिक मस्ट को लेकर के चर्चा करेंगे। और इस सीरीज में वन बाय वन मस्ट के बाद वुड पे आएंगे, कुड पे आएंगे, ये सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मस्ट, और मस्ट जो है स्पीकिंग में सबसे यूजफुल है। मस्ट ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो विल और शैल का जो कंफ्यूजन था उसको दूर कर दिया है। क्योंकि आजकल कहीं भी अवश्य और जरूर के रूप में केवल हम लोग मस्ट का यूज करते थे। इसके पहले क्या होता था ओल्ड ग्रामर में कि हम लोग आई और वी के साथ जो शैल का यूज करते थे, जहां पे आवश्यक जहां पे होता था वहां पे आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते थे, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ शैल का प्रयोग करते थे। और जब से हम लोग मस्ट स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं तब तक से आई वी यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट विल का यूज हो रहा है। अब सबसे पहले हम देखें कि मस्ट के साथ कैसे वन यूज होता है। मस्ट के साथ ये करने कि मस्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी होता है, मस्ट के साथ मस्ट हैव होता है, मस्ट के साथ मस्ट हैव बीन होता है, और कभी कभी कंपल्सन वाले सेंटेंस में मस्ट हैव टू होता है। तो मस्ट से रिलेटेड वन बाय वन करके हम पूरी इस सीरीज को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मस्ट पे आइए। मस्ट का हिंदी हो गया अवश्य, जरूर, और इसके बाद चाहिए हो सकता है चाहिए है। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, अवश्य सकता है, अवश्य गागेगी, अवश्यता है। जैसे अवश्य खाता है तभी मस्ट का प्रयोग करेंगे, अवश्य खेलता है तभी मस्ट का प्रयोग करेंगे, वो अवश्य जाएगा तभी मस्ट का प्रयोग करेंगे, वो अवश्य आ सकता है तभी मस्ट का प्रयोग करेंगे, उसे अवश्य जाना चाहिए तभी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस मस्ट के प्रयोग करने में एक दूसरा चीज समझिए कि शुड और मस्ट में अंतर कहां होता है। पहले आप समझिए कि शुड का प्रयोग आपको बताया गया है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शुड का प्रयोग हम किसी भी एडवाइस के लिए करते हैं, सलाह के लिए, और मस्ट का भी प्रयोग हम सलाह के लिए करते हैं। दोनों में अंतर यह है कि अगर आपको कहना हो किसी को कि यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है क्योंकि सलाह है, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। एक कमजोर व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर वहां पे उसको प्रिस्क्राइब करता है कि यू मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग। हम कह रहे हैं कि यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, और वहां पे डॉक्टर कह रहा है कि यू मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग। तो दोनों में अंतर क्या है? शुड और मस्ट में दोनों का हिंदी चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग हम लोग जोरदार सलाह के लिए करते हैं कि जो जरूरी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, ऐसा करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। तो डॉक्टर ने वहां पे मस्ट यूज किया। तो आप समझिए कि जहां पे जोरदार सलाह हो, जहां पे बाध्यता हो, जहां उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, उस चाहिए के सेंस में हम लोग शुड का यूज न करके मस्ट का यूज करते हैं। अब देखिए मस्ट के साथ जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर और प्लूरल, एक सबसे जो कमाल की चीज है मॉडल वर्ब के साथ कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब हो, सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ एक ही चलता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे मस्ट, चाहे विल, चाहे कुड, चाहे शुड। तो ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो सिंगुलर हो, इसके साथ मस्ट का यूज करेंगे, और मस्ट के यूज करने के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका मस्ट का यूज होगा। स्पीकिंग में मस्ट एक नाउन के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। मस्ट का यूज हम लोग नाउन के भी यूज, जब इसका यूज हम नाउन के रूप में करते हैं तो इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, ए मस्ट, ठीक ना। जैसे इसका यूज करेंगे ए मस्ट। अब इतना ही बस इसको जानिए, आगे हम लोग मस्ट बी पे चर्चा करेंगे। अब मस्ट बी पे चर्चा करने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि आखिर मस्ट बी का हिंदी क्या होता है। मस्ट बी का हिंदी क्या होता है? तो मस्ट बी का हिंदी जो होता है वो होता है अवश्य होना चाहिए या अवश्य हो सकता है या अवश्य होगा या होगी। देखिए मस्ट में अगर हम बी का यूज करते हैं, मस्ट के बी, तो इसका हिंदी होगा अवश्य होना चाहिए, अवश्य हो सकता है, अवश्य होगा या होगी। मस्ट बी के साथ स्ट्रक्चर दो बनते हैं। एक स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग मस्ट
बी यूज करते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर दिया जाता है तब ऑब्जेक्ट, ये भी चलता है। स्पीकिंग में ज्यादा इसका यूज होता है मस्ट बी। और एक स्ट्रक्चर होता है इसके साथ, सब्जेक्ट के साथ मस्ट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। मस्ट बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव। हम सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे मस्ट बी पे। जैसे एक तो आप समझिए कि मॉडल वर्ब का ही मतलब ही होता है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। किसी भी मॉडल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं संभावना के लिए। जैसे कहना हो कि वह वहां जा रहा होगा तो हम कहेंगे ही विल बी गोइंग देयर, ही विल बी गोइंग देयर। तो ही विल बी गोइंग देयर का मतलब होगा कि वह निश्चित रूप से जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग देयर, वो निश्चित रूप से जा रहा होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ही मस्ट बी गोइंग देयर, वह सुना जाए कि संभावना, जोरदार संभावना की यहाँ पे वकालत की जा रही है। तो मस्ट बी का प्रयोग हम करेंगे। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो हम ये यहाँ से पॉसिबिलिटीज जाहिर कर सकते हैं कि यू मस्ट बी वॉचिंग माई वीडियो, यू मस्ट बी वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग अवश्य मेरे वीडियो देख रहे होंगे। दे मस्ट बी स्टैंडिंग देयर, वे लोग अवश्य वहां खड़े होंगे। दे मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे मेरा दोस्त आपसे कोई पूछता है, किसी दोस्त का नाम है सनोज, और पूछता है कि ये सनोज कहाँ है, तो आप कह रहे हैं कि सनोज मे बी, हो सकता है, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। यानी कि आवश्यक रूप से, जोरदार रूप से कह सकते हैं आपको अवश्य फील्ड में क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मस्ट बी का प्रयोग करते हैं P4 का। ऐसे मस्ट बी के साथ नाउन एडजेक्टिव आराम से हो सकता है। जैसे तुम्हें अवश्य एक होनहार छात्र होना चाहिए, यू मस्ट बी अ प्रोमिसिंग बॉय। तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। तुम अवश्य ईमानदार हो सकते हो, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। तुम अवश्य ईमानदार होगे, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। तो मस्ट बी का हिंदी अवश्य होना चाहिए, अवश्य होगा, अवश्य हो सकता है। ये सारा जो हिंदी है उसमें मस्ट भी ही चल रहा है। अकेले मस्ट भी लेकर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग मस्ट के साथ हैव का प्रयोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। मस्ट के साथ हैव का प्रयोग। अब मस्ट हैव का एक जो हिंदी होता है मस्ट हैव का, सबसे पहले जो जानने की कोशिश करें, मस्ट हैव के साथ जो हिंदी होता है वो होता है अवश्य पास हो सकता है। दूसरा हो सकता है अवश्य पास होना चाहिए या अवश्य पास होगा या होगी। आप अच्छी तरह समझिए। एक आपका ये हिंदी हो गया मस्ट हैव का, जो हम लोग स्पीकिंग में यूज करते हैं। जैसे उसके पास कुछ रुपये होंगे तो हम कहेंगे कि ही विल हैव सम मनी। लेकिन अगर कहना हो कि उसके पास अवश्य कुछ रुपये होंगे तो कहेंगे ही मस्ट हैव सम मनी। उसके पास अवश्य एक कार होगा, ही मस्ट हैव अ कार। तुम्हारे पास अवश्य 4-5 मोबाइल होंगे तो कहेंगे यू मस्ट हैव 4 or 5 मोबाइल्स। तो इस तरह से हम लोग मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं, चाहे पास हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर और प्लूरल, मस्ट हैव का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इस मस्ट हैव के साथ हम नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं। नाउन या एडजेक्टिव। सब्जेक्ट मस्ट हैव, नाउन एडजेक्टिव। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मस्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म, जैसे मस्ट के साथ V1 चल रहा था, यहाँ पे मस्ट हैव के साथ V3, ये दोनों को समझने की कोशिश करिए। और सबसे पहले हम इसको चर्चा कर रहे हैं, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अभी मैंने बताया आपको कि मस्ट का प्रयोग हम लोग जोरदार संभावना के लिए करते हैं, जोरदार सलाह के लिए करते हैं, जहां पे अति आवश्यक है, जरूरत है। ठीक है। अब आपसे कोई संतोष करेगा कि क्या तुम महात्मा गांधी के बारे में सुने हो, तो हम कहते हैं कि हैव यू हर्ड द महात्मा गांधी। अब कोई कहता है कि तुम महात्मा गांधी के बारे में अवश्य सुने होगे, अवश्य सुने होंगे, तो कहेंगे यू मस्ट हैव हर्ड द महात्मा गांधी। यानी कि जो एक जोरदार आवश्यक रूप से संभावना व्यक्त किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको
कोई कहता है कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री कहाँ होंगे, तो आप कह सकते हैं कि माय प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव इन अमेरिका। तो मस्ट हैव इन अमेरिका यानी कि अवश्य वो अमेरिका में होंगे। तो मस्ट हैव का प्रयोग इस तरह से हम लोग करते हैं स्पीकिंग में, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और मस्ट हैव का एक तरह से शादी कर तो आप देख ही रहे हैं कि क्या होता है। तो दो स्ट्रक्चर आपका बनता है, सब्जेक्ट के साथ मस्ट हैव प्लस नाउन और सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद मस्ट के साथ हम लोग मस्ट हैव बीन का यूज करते हैं, मस्ट हैव बीन का यूज करते हैं। और जब मस्ट हैव बीन का यूज करते हैं तो इसका हिंदी होता है रहा होगा, अवश्य रहा होगा। इसका हिंदी हो जाता है अवश्य रहा होगा, अवश्य रहा होगा। इसके साथ भी दो स्ट्रक्चर होता है मस्ट हैव बीन के भी। एक इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। और एक स्ट्रक्चर होता है कि ऑब्जेक्ट लिखे थे हैं यहाँ पे, यानी कि पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में मस्ट हैव बीन का अगर हम प्रयोग करते हैं मस्ट हैव बीन, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है और वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस में। तो इसके साथ भी दो स्ट्रक्चर होता है। एक मस्ट हैव बीन का प्रयोग करते हैं जो कि अवश्य रहा होगा, अवश्य होना चाहिए था, अवश्य हो सकता था। जैसे वे लोग अवश्य उस सभा में हो सकते थे, तो हम कहेंगे दे मस्ट हैव बीन इन दैट मीटिंग। वे लोग अवश्य उस सभा में रहे होंगे, तो दे मस्ट हैव बीन इन दैट मीटिंग। तो वहां पे मस्ट हैव बीन का प्रयोग करते हैं इस तरह के सेंस में, स्पीकिंग में चाहे राइटिंग में। और ऑब्जेक्ट और मस्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। जैसे आप कहना कि वह दुकान अवश्य बंद रहा होगा, तो क्या कहेंगे कि दैट शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज्ड। इस तरह से हम लोग करते हैं मस्ट हैव बीन का, यानी कि पैसिव वॉइस में। और लास्ट में जो मस्ट के साथ होता है वो होता है मस्ट हैव टू, जो कि कंपल्सन दिखाता है। मस्ट हैव टू का प्रयोग करते हैं। और मस्ट हैव टू का हिंदी होता है अवश्य पढ़ेगा, पढ़ेगी, या ना होगा, नी होगी, नहीं होंगे। जैसे तुम्हें अवश्य वहां जाना होगा, यू मस्ट हैव टू गो देयर। तुम्हें अवश्य यहाँ आना होगा, यू मस्ट हैव टू कम हियर। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हम मस्ट हैव टू का प्रयोग करते हैं, हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग कंपल्सन वाले सब्जेक्ट में भी मस्ट हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे बरसात होने से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा। अब कहना हो कि बरसात होने से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, तो क्या कहेंगे? यू मस्ट हैव टू रीच होम। यू मस्ट हैव टू रीच होम, तुम्हें अवश्य घर पहुंचना होगा बिफोर इट रेन्स, बरसात होने से पहले। यू मस्ट हैव टू रीच होम बिफोर इट रेन्स, बरसात होने से पहले तुम्हें अवश्य घर पहुंचना होगा। तो इस तरह से मस्ट हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो इंक्लूडिंग मस्ट के साथ हम लोगों ने देखा कि मस्ट के साथ एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ पॉसिबिलिटी की संभावना होती है, जोरदार पॉसिबिलिटी होती है, जोरदार सलाह की जरूरत होती है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। अगर ये बात नहीं समझ आती है तो मस्ट के साथ अवश्य याद करना है, मस्ट के साथ जरूर याद करना है, उसमें चाहिए हो सकता है, ये सारा चीज के लिए। मस्ट के साथ मस्ट भी लगा तो हम आईएनजी भी लगा सकते हैं, जैसे दे मस्ट बी स्टैंडिंग, लोग अवश्य खड़े होंगे, उस तरह से यूज कर सकते हैं। मस्ट के साथ मस्ट हैव लगाते हैं, होता है पास होना चाहिए, चाहे मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, मस्ट हैव बीन पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, और लास्ट में हम लोग मस्ट हैव टू। इतना आप कंफर्म करिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे किसी दूसरे मॉडल वर्ब के साथ। थैंक यू।